हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ अबाउट लॉनलीनेस। कि आप सभी जानते हो कि टीएफ जर्नी में एक्चुअल में हमें डील करना पड़ता है और ये हमारे लिए सबसे बड़ी एक चैलेंजेस होते हैं। लॉनलीनेस लॉनलीनेस से खुद को डील करना ये सबसे मुश्किल एंड चैलेंजिंग काम होता है। तो ये हमारी टीएफ जर्नी का सबसे बड़ा पार्ट एंड लेसन होता है जो कि हमें लर्न करना पड़ता है। एक्चुअल में इस 3D लाइफ में हर एक इंसान लॉनलीनेस से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अकेले रहना या लाइफ टाइम के लिए खुद अकेला रहना या फिर अकेले सरवाइव करना ये बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही बड़ा टफ काम है एंड चैलेंजिंग है। क्योंकि लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है जब कि हमें लगता है कि वी नीड समवन एल्स। और मतलब जो हमारी जो सोसाइटी का प्रोग्रामिंग है, जिस तरीके से हमारी सोसाइटी सोचते हैं एंड हमें सोचना सिखाते हैं, हम जब पैदा होते हैं उसके बाद से ही हमें ये चीज़ को हमारे दिमाग में डाला जाता है कि हम किसी के लिए बने हैं और कोई हमारे लिए बने हैं। मतलब हम अकेला नहीं जी सकते, हम आए अकेले हैं, जाएंगे भी अकेले। बट इस लाइफ टाइम में इसके बीचों बीच जो हमारा ज़िंदगी है, इसको जीने के लिए किसी की सहारा की ज़रूरत है। तो ये 3D लाइफ का इंसान इस टाइप के सोचते हैं और इसी सोच में वो बिलीव करते हैं और ये उनके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है। उन्हें लगता है कोई नारी अगर आए हैं इस अर्थ में और नारी मतलब अबला होता है, वो असहाय होता है, वो अकेला नहीं जी पाती है, वो अकेला सरवाइव नहीं कर पाती है। इस टाइप के सोच मतलब हम लेके ही पैदा होते हैं। बिकॉज़ हमारे जो पूर्व पुरुष होते हैं उनसे सीख लेके हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स सब सीखते हैं इस तरीके से। और हमें भी ऐसा ही सिखाया जाता है कि तुमको भी कोई चाहिए, कुछ चाहिए, तुम अकेला नहीं सरवाइव कर सकती। कोई ये नहीं बोलता कि तुम अकेले इस तरीके से खुद के पैर पे खुद की दम पे खड़ा हो जाओ ताकि लोगों की तुम्हारी नीड हो, लोगों की तुम्हारी ज़रूरत हो बाकी लाइफ टाइम के लिए। तुम्हें किसी के ऊपर डिपेंड रहना तो दूर की बात, लोग तुम्हारे ऊपर डिपेंडेबल हैं। तो एक नारी को इस तरीके से असहाय अबला मतलब साबित हमारी सोसाइटी ही करते हैं, हमारे घर वाले ही करते हैं, हमारे पेरेंट्स करते हैं। ये उनका कोई कसूर नहीं है। इस तरीके से सोच में वो बिलीव करते हैं और उन्हें लगता है अकेला जीने में बहुत तकलीफ़ है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। आप देखो, अगर कोई मैरिड मैन या वुमेन है, क्या वो नहीं झेलते अपने लाइफ में? तो वो भी तो झेलते हैं ना। तो कोई अगर मानो आपका किसी से मैरिज हो गया, तो हमारी 3D लाइफ में जो हम देखते हैं, तो मैरिज होने के बाद क्या उनकी लाइफ उसी तरीके का होता है जिस तरीके से उनका माँ बाप चाहते हैं, या फिर वो सपना देखते हैं शादी से पहले कि हमारा लाइफ इस टाइप के हो, हमारे लाइफ पार्टनर इस टाइप के हो? सच में क्या ऐसे होते हैं? भले अगर मैरिज लव मैरिज भी हो तो भी ये नहीं होता, इम्पॉसिबल लगता है। शादी से पहले हर एक चीज़ पॉसिबल लगता है, बट शादी के बाद हर एक चीज़ इम्पॉसिबल हो जाते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज़ एक्चुअल में हम जो सोचते हैं ये हमारी मतलब कल्पना होता है कि हमारी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, हमारी ज़िंदगी के इस स्टेप में ये होना चाहिए, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी लाइफ बेकार है, अगर वैसा नहीं हुआ तो मतलब हम खुद ही इमेजिन करते हैं कि हमारी लाइफ के कौन सा स्टेज में हमें क्या करना चाहिए। हमारी सोसाइटी हमें तय कर देता है कि तुम्हें इतना टाइम से इतना टाइम तक पढ़ाई करना है, इतना टाइम से इतना टाइम तक शादी करना है, इतना टाइम से इतना टाइम तक बच्चा पैदा करना है, फिर तुम्हें इतना से इतना तुम्हें संसार करना है, फिर झेलना है, फिर एक दिन चले जाना है। मतलब सब कुछ आपको सोसाइटी ही आपका किस्मत तय कर देगा।
कि आपको क्या करना है। हाँ, तो सब हमारी सोसाइटी ही तय कर देता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें अगर आप बहुत अच्छा सुशील बहुत ज़्यादा मतलब संस्कारी नारी हो, तो फिर आप मान जाओगे इस सोसाइटी को, अपने पेरेंट्स को, अपने घर वाले को, सभी को खुश करने के लिए। आपको लगेगा अगर मैं ऐसा कर दूं तो मेरा मान सम्मान बच जाएगा, मैं बहुत अच्छा सुशीला नारी के रूप में सबके सामने दिखाई दूंगी। और अगर हमने इनकार कर दिया, हम हमारे लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहा, तो क्या होगा, हम सबसे बदतमीज़, सबसे खराब, सबसे मतलब बेहाया नारी रूप में आप कहलाओगे। तो अगर आपने ऐसा किया तो आपको लगता है कि ऐसा होगा, तो इस डर के मारे आप तो आपको इस तरीके का डर लगता है, और इस डर के मारे आप क्या करते हो, सबके साथ सबके हाँ में हाँ मिलाते हो, सबके साथ आप मनमानी करते हो, मतलब सबके मर्जी में ही आप चलते हो। और वो जो कहते हैं जो आप वही चीज़ करते हो, और आपको लगता है आप बहुत सही जा रहे हो, आप एकदम आपकी सोसाइटी के खिलाफ नहीं गए हो, आप एकदम ही आपका पेरेंट्स का मान रखे हो, अपने माँ बाप का मान रखे हो, और उनको आप खुश कर दिए हो। इसका मतलब आपने खुदा को खुश कर दिया, अपने ईश्वर को खुश कर दिया। तो सच में क्या ये सच है? तो जो माँ बाप सोसाइटी के विचार को अपने मन में पाल के बड़े हुए हैं, जो खुद अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, जो खुद अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाए, जो खुद दूसरों के बलि का बकरा बनते आए, वो आपको उसी रास्ते में ले जा रहा है, और आप उसी रास्ते से चल रहे हो, और आपको लगता है कि आप सही जा रहे हो। क्या ये सही है? तो बलि का बकरा वो खुद बनते आए हैं, और आपको उन्हें लगता है कि भले ही मैंने अपने सपनों को सैक्रिफाइस कर लिया, मैंने खुद से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, हर एक चीज़ को हमने मना लिया, हर एक से हमने जो मनमुटाव था उसे मैं ख़त्म कर दिया। क्यों? कि किस तरीके से खुद को ख़त्म करके, अपने सपनों को दबा के मैं सबको खुश कर चुकी हूँ पूरी ज़िंदगी, और मुझे लगता है कि मेरा तो ज़िंदगी ख़त्म अंदर ही अंदर में, बाहर में जितना ही सज धज के, जितना ही लग्जरियस लाइफ हमारे माँ बाप इस तरीके से सोचते हैं, जो कि हमें पता चलता है कि वो लग्जरियस लाइफ कितना भी एंजॉय क्यों ना करें, लाइफ टाइम के लिए जो भी उन्होंने चाहा हर एक चीज़ उनको क्यों ना मिले, जितना ही क्यों ना मिले, क्यों उन्हें लगता है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड इनसाइड, बिकॉज उन्होंने सब कुछ कुछ भी चीज़ अपने दम पर नहीं पाया। वो उनको मतलब दूसरों ने दिया इसलिए उन्होंने पाया, बट जिस तरीके से उन्हें चाहा, जिस पथ पे जाकर उन्हें पाना था, उसे वो कुर्बान कर दिया बिकॉज ऑफ आवर सोसाइटी। ओके, तो इस तरीके से रोज़ रोज़ कितने सारे इंसान बलि का बकरा बनते हमारी सोसाइटी के चलते। तो क्या है, हम भी अगर उसी पाथ में चले, हमारी सोसाइटी को खुश करने के लिए, हमारे घर वाले, हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स को खुश करने के लिए हम भी अगर उसी पाथ में चले, तो हमारी लाइफ, हमारी ज़िंदगी भी वैसे ही बन जाएंगे। तो क्या हम खुश रह पाएंगे? कभी भी नहीं। बाहर से जितना भी हम हमारी बॉडी को चकाचौंध में मतलब बहुत ज़्यादा चमकीले बना ले, कितना भी हम लग्जरियस ड्रेसअप कर ले, कितना भी लग्जरियस लाइफ लीड कर ले, कितना भी महंगा चीज़ हम खरीद क्यों ना ले, बट वो हमारी बॉडी के लिए है, जिस बॉडी का परमानेंट कोई अस्तित्व नहीं है, जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। बट हमारी सोल अंदर ही अंदर घूट रहे हैं। अगर ये चीज़ नहीं होता, अगर मनी, लग्जरियस लाइफ, या फिर किसी का दिया हुआ गिफ्ट, किसी का दिया हुआ ज़िंदगी हमारे लिए सब कुछ होता है, जिसमें सब कुछ वर्तमान है, बट हमारी सोल की आवाज़ के बगैर, तो
अगर ऐसा ही होता तो बिल गेट्स जैसा सबसे महाधनी, मतलब दुनिया की एक अमीर इंसान, उनका भी वाइफ उनको छोड़कर नहीं जाता। शायद आपने सुना होगा या फिर नहीं भी सुना हो सकता है। तो क्यों? अगर यही उनके पास सब कुछ था, एवरीथिंग वाज अवेलेबल। इन शॉर्ट दिस हिज वाइफ वाज लिविंग हिम। ओके, सो ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ? बिकॉज मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, and your society programming and your thought, your luxurious life, not everything, because शायद उनका सोच सेटिस्फाइड नहीं था उनके साथ। शायद वो जो चाहती थी, जिस तरीके से लाइफ चाहती थी, शायद उनको नहीं मिला। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि कोई भी चीज़ हमारी चिंता जैसा नहीं हो सकता है। सोसाइटी हमें जैसे सिखाते हैं, तो उस तरीके से अगर हम लाइफ लीड करें तो हमारी लाइफ कभी भी सुंदर, सुखी एंड शांतिपूर्ण नहीं हो सकता। तो अगर आप अगर अपने सबके एगेंस्ट जाकर अगर अपने खुद के पैरों पर खड़ा हो गया, एंड आपने अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को एक अच्छा लाइफ दिया, अगर अपने घर वालों के लिए कुछ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की व्यवस्था की, एंड आप अपने सोल पर्पस कर रहे हो, आप दूसरों को भी हेल्प कर रहे हो, एंड लॉट्स ऑफ पीपल डिपेंड्स ऑन यू, एंड अगर बहुत सारे नीडी पर्सन को आप हेल्प कर रहे हो, बहुत सारे लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो क्या तब सोसाइटी आपको कहेंगे कि यू आर रॉन्ग, या फिर आपका पेरेंट्स कहेंगे कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो? कभी भी नहीं। तब वो गर्व करेंगे, तब उन्हें इतना गर्व होगा आपके ऊपर कि वो गर्व से मतलब सिर ऊंचा करके उनको लगेगा कि यस, वो एक सबसे अच्छे बच्चे को जन्म दिया है उन्होंने, और उनका लाइफ धन्य हो चुका है। वो ग्रेटफुल हो जाएगा, वो ईश्वर के प्रति, उनको लगेगा मैंने सब कुछ पा लिया, मैंने सारा जीवन जो भी संघर्ष किया, इसका आंसर स्वरूप मैंने इस बच्चे को पा लिया। तो उनको खुद ही पता नहीं है क्या राइट है क्या रॉन्ग है। मेनली हमारे डीएम ऐसे करते हैं, वो बहुत गलत करते हैं, बहुत गलत करते हैं, बिकॉज ऑफ देयर रॉन्ग सोसाइटी प्रोग्रामिंग। तो वो गलत करते हैं, उन्हें लगता है कि अगर मैंने इस तरीके से नहीं चला, अगर मैंने इस तरीके से खुद को मतलब सबके सामने सर्व नहीं किया, तो फिर क्या होगा? सोसाइटी का जो लोकप्रियता है, जो पॉपुलैरिटी है, वो हम खो देंगे, हमारे पेरेंट्स हमसे प्यार नहीं करेंगे, आदर्श लोग जो हमें रिस्पेक्ट देता था नहीं देगा। उनको क्या होता है? उनको वैलिडेशन की नीड होती है, उनको बाहर की जो रिस्पेक्ट, वैलिडेशन, और दूसरा कोई इंसान उन्हें तारीफ़ करे, और तो अगर कोई इंसान में ये सब चीज़ होगा कि दूसरों के तारीफ़ के लिए, अपने वैल्यू के लिए वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, तो वो इंसान कभी भी सोसाइटी का एगेंस्ट नहीं जा सकती। और सोसाइटी जिस तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं, वो उस चीज़ को और बढ़ावा देंगे, उसी रास्ते पर चलेंगे, एंड इवन उससे भी ज़्यादा कुछ करेंगे जो कि रॉन्ग होता है। मतलब सोसाइटी जो चीज़ कर रहे हैं, वो उनसे भी दो धाप आगे जाएंगे और ज़्यादा रॉन्ग करेंगे। तो रॉन्ग करते भी तो है ना, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसे लड़के बहुत होते हैं जो नॉर्मल जर्नी में हैं, एंड जो प्यार करते हैं, एंड वो फिर अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी भी तो करते हैं, अपने गर्लफ्रेंड को परिचय भी तो कराते हैं, वाइफ भी तो बनाते हैं। मैक्सिमम ऐसे ही होते हैं हमारी सोसाइटी में। तो डीएम क्या होता है? उनसे भी दो धाप आगे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी का लोभ होता है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल, बहुत ज़्यादा दूसरों से उनको वैलिडेशन चाहिए। इस वजह से वो क्या करते हैं? अपने डीएफ, इतना प्यारा डीएफ होता है जिसका तुलना किसी से भी नहीं किया जा सकता है, तो उस डीएफ को वो लात मार देते हैं, एंड वो चूज़ करते हैं किसी और को
उन्हें लगता है कि उसके साथ मैरिज करने से उनका लाइफ बहुत ज़्यादा और लग्जरियस हो जाएगा, सोसाइटी में उनका और ज़्यादा मान सम्मान बढ़ेगा, सब उनको और ज़्यादा सर पर चढ़ा के रखेंगे, और ऐसे करके वो रॉन्ग चॉइस कर लेते हैं, फिर खुद ही खुद के लिए गड्ढा खोदते हैं। तो ये क्या होता है, हमारी सोसाइटी का रॉन्ग प्रोग्रामिंग ही तो होते हैं। सॉरी, मेरा टंग स्लिप हो रहा है। तो रॉन्ग प्रोग्रामिंग जो होता है, हमारी नॉर्मल जर्नी में भी नॉर्मल लोग ब्रेक करते हैं, बट डीएम वो उससे भी 2 कदम आगे होते हैं। मतलब वो कभी स्वीकार ही नहीं करते हैं कि ये हमारे डीएफ है, या फिर इससे मेरा कुछ शादी का कुछ संबंध है, या फिर मुझे करना है शादी, कि कोई डीएम तो घर पर बताते भी नहीं है। तो इस तरीके का होता है। ये क्या होता है, सोसाइटी का रॉन्ग प्रोग्रामिंग होता है, जो कि उनका कोई कसूर नहीं होता, उनका सोल भी नहीं चाहता है, बट उनका जो जिस तरीके से वो पाला पोसा है, जिस तरीके से वो बड़े हुए हैं, उसे ऐसे ही समझाया गया है, तुम इस तरीके से चलोगे तो तुम्हें बहुत प्यार मिलेगा। उनको मेनली प्यार की कमी महसूस होता है, अंदर ही अंदर अकेला फील होता है। तो उन्हें लगता है अगर मैं ऐसा करूँगा तो सब मुझसे दूर भागेंगे, रूठ जाएंगे और मुझे कोई नहीं प्यार देगा। और मेनली इसी चीज़ से उनका वैलिडेशन, ये सब इशू होता है, ब्लॉकेजेस होता है। तो ये एक्चुअल में इनर चाइल्ड इशू से क्रिएट होता है। इनर चाइल्ड अगर आपका या उनका हील्ड नहीं होगा तो उसी से ये सब चीज़ क्रिएट होता है। जो चीज़ उनको चाहिए था वो नहीं मिला, इस वजह से उनको हमेशा अंदर से एक प्यास रहता है, प्यार की, वैलिडेशन की, जो चीज़ रिस्पेक्ट, जो चीज़ उन्होंने कभी खोया है, बहुत ट्रॉमा दिया है उनको, वो चीज़ उनको हासिल हो गया है इस लाइफ टाइम में, तो वो कभी उस चीज़ को खोना नहीं चाहते, और उस चीज़ को पकड़ के रखने के लिए उसे जितना दूर जाना पड़े, जो भी करना पड़े वो करते हैं। इस वजह से वो डीएफ को खुद से कम मतलब डीएफ भी दिखाते हैं कि हम आपसे कम है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होते हैं, कभी भी अपना पावर किसी को दिखाते नहीं। तो डीएम को लगता है कि इससे भी पावरफुल हम किसी को पा सकते हैं, हम हमारी और ज़्यादा वैल्यू ये कर सकते, वो कर सकते, ये सब सोचकर उनका दिमाग पूरा गोलगप्पे की तरफ घूम जाता है और वो कर भी लेते हैं गलत डिसीजन। तो जो भी हो, तो हमारी सोसाइटी का रॉन्ग जो प्रोग्रामिंग है वो सही नहीं है। तो फिर सही क्या है, सच में हमारी सोसाइटी का हर एक इंसान क्या गलत है? गलत भी नहीं है, ये भी मैं नहीं कहूँगी, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस 3D लाइफ ऐसे ही होते हैं, 3D का इंसान ऐसे ही होते हैं, और उन्हें अवेकन करने के लिए ही हम वी हैव कम हियर। ओके, उन्हें अवेकन करने के लिए ही वी हैव कम हियर, बिकॉज वो उस लेवल तक सोच नहीं सकते, उस लेवल तक आज तक ना ही उनको कोई सोचने में मजबूर किया, और ना ही आज तक कोई उनको उनके अंदर साहस हुआ उस लेवल तक सोचने की। वो जब भी उस लेवल पर सोचते हैं तो उन्हें अंदर से डर के मारे वो थर थर काँप जाते हैं। उन्हें लगता है क्या ही हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ। ये डर ही उनको सोसाइटी की रॉन्ग प्रोग्रामिंग में चलने में मजबूर कर देते हैं। क्या ही हो जाएगा, आपको कुछ भी पता नहीं है क्या ही होगा, बट आप अभी से डर रहे हो। कल आप जियोगे या मरोगे आपको पता नहीं, आप 10 साल के बाद आपके लाइफ में क्या होगा उसका प्लानिंग आप आज ही कर रहे हैं। एकदम मतलब बुद्धू वाला लाइफस्टाइल, बुद्धू वाला थॉट, बुद्धू वाला बात। तो ये सब क्या होता है, अनअवेकन सोल के लिए ये सब नॉर्मल चीज़ होता है, जो कि 3D लाइफ का इंसान है। तो हम अवेकन है, इसीलिए हमें ये चीज़ को, ये लेसन को लर्न करवाया जाता है, और इस चीज़ के लिए हमें तैयार किया जाता है, और इसी चीज़ को हमें दूसरों को सिखाने में मतलब मदद किया जाता है। यही हमारी सोल पर्पस होता है, हो जाता है एक्चुअल में। तो यही हमारी सोसाइटी का रॉन्ग प्रोग्रामिंग होता है,
तो आपको अब पता चल रहा है कितना रॉन्ग होता है हमारी सोसाइटी, कितना गलत होता है, कितना गंदा सोच होता है, कितना नीच सोच होता है, कितना नीच लेवल तक, मतलब उनको ये सोच, ये लिमिटेड वाला सोच उनको कितना नीचे तक खींचता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा शायद। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि लॉनलीनेस नॉट इज़ ए कर्स्ड, ये कोई अभिशाप नहीं है, ये एक ब्लेसिंग्स है ईश्वर की। अगर आपको लॉनलीनेस अकेला रहने में अगर आपको अच्छा लगता है या अकेला रहने के लिए आपको कोई मौका दिया गया है, तो इसे आपको फुल्ली 101% काम में लगाना है आपके खुद के ग्रोथ के लिए। बिकॉज आपका ट्विन क्या है? आपका ट्विन आपका मिरर सोल है। आप जो करते हो, जो भी चीज़ सोचते हो, मतलब जो भी चीज़ आप करते हो, जितना आप ग्रो अप होते हो उसका ही रिफ्लेक्शन आपको अपना 3D उस बॉडी में दिखाई देने को पड़ेगा। बिकॉज आप अंदर से जितना अवेकन हो रहे हो उतना ही आपको सामने वाला डीएम में चेंज दिखाई देगा। आपको लगने लगेगा कि यस ये तो पूरी तरीके से बदल चुका है, ये तो पूरी तरीके से ऐसे है वैसे है, आपको तब फील होगा। बट इट्स नॉट मैटर। जब आप अवेकन हो जाते हो ना, तो आपको इस चीज़ का नीड नहीं होता कि सामने से कोई आए, मुझे पूछिए, ये करे वो करे, हमें पैम्पर करे, हमें वैलिडेशन दे। जब आप फुल्ली अवेकन हो जाते हो आपको ये चीज़ चाहिए ही नहीं होता। कोई आए तो भी सही, कोई ना आए तो भी सही, बिकॉज आप तब पूरी तरीके से होल एंड कंप्लीट बन चुके हो, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट, पूरी तरीके से स्मार्ट, पूरी तरीके से मतलब आप पूरी तरीके से अपने पावर में आ चुके हो। आपको और किसी की नीड ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। तो कब होता है ऐसा? जब आप फुल्ली अवेकन हो जाते हो, पूरी तरीके से अवेकन हो जाते हो एंड आप जागृत अवस्था में आते हो एंड अपना सोल पर्पस करते हो, दूसरों को भी जगाने में आप मदद करते हो। तब आपका डीएम को बाहर से देखने को मिलेगा, एक्चुअल में वो आपके अंदर ही है। तो डिवाइन को जब मर्जी होगा, जब सही लगेगा, तो सामने से आपको दिखाई देने को मिलेगा। तो इसके लिए ये कोई मतलब आपको तब मन ही नहीं करेगा कि कौन है कौन है नहीं है, कोई आएगा कोई जाएगा, आपको कोई मतलब ही नहीं होगा। तब आप जान पाओगे कि यू आर रियली अवेकन, यू आर रियली अवेकन, यू आर रियली इवॉल्व, योर सोल इज रियली इवॉल्व। ओके, सो लॉनलीनेस अगर आपको मिला है तो आपको लगता है कि मेरा उम्र कम है, अभी इस उम्र में मुझे ये होना चाहिए, किसी के साथ होना चाहिए, उम्र बढ़ रहा है, घट रहा है, कितना सारा दिमाग में टेंशन आता जाता है। तो उम्र बढ़ने से कौन देखेगा, क्या होगा नहीं होगा। देखिए, अगर ईश्वर ने आपको हर एक चीज़ दिया है, उनकी प्लान अगर कुछ है, तो आप जोर ज़बरदस्ती उनकी प्लान को चेंज करने की कोशिश मत करो। बिकॉज अगर आप जोर ज़बरदस्ती प्लान को चेंज करने की कोशिश करोगे तो इसमें आपका ही नुकसान होगा। तो अगर हम अकेला अपने लाइफ लग्जरियस, बहुत सुंदर से पीसफुल लाइफ अगर हम जी सकते हैं, तो फिर हमें जीना चाहिए। किसी के लिए वेट नहीं करना है, किसी के लिए हमें क्रेविंग नहीं करना है। क्यों क्रेव करते हैं इंसान? क्यों? हम जब सो जाते हैं, सच में अगर हमें किसी की नीड हो तो हम सो जाते हैं, जब हम नींद में होते हैं, क्या तब भी हमें किसी की नीड होता है? तब अगर हमारा नींद कोई डिस्टर्ब करे, सामने वाला कोई इंसान अगर हमें जगा के रखे, हमारे नींद डिस्टर्ब करे, हमारी नींद पूरी ना होने दे, तो हमें गुस्सा आएगा, तो हमें लगेगा कि तुम अभी जाओ, मुझे सोना है। तब तो हमें कोई नीड नहीं होता। तो मतलब क्या, हम जब सोते हमारा माइंड भी सो जाता है। तो माइंड सो जाता है तो फिर हमें किसी की नीड नहीं होता। तो माइंड सो जाता है मतलब हम जब जाग जाते हैं हमारा माइंड भी जाग जाता है। तो इसका मतलब है हर एक हमारी सोल को भी कुछ नहीं चाहिए, उनको बस पीस चाहिए, शांति चाहिए, गॉड की प्रेजेंस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो कुछ नहीं चाहते हैं,
जब हम सो जाते हैं हमारी सोल अवेकन होता है, हमारा मन तब सो जाता है। ओके, तो उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए होता है, इसीलिए तब हम पीस महसूस करते, हम हील फील करते हैं। प्रॉपर नींद लेने से हमें हल्का महसूस होता है, हमें अच्छा लगता है, बिकॉज हम तब दिमाग से, हमारा मन से हम दूर रहते हैं, जो कि हमें बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे चिंता में हमें फंसा के रखते हैं। ओके, तो इसका मतलब हमें जो किसी की नीड होता है वो हमारी माइंड की नीड होता है, ना ही हम अगर फुल्ली अवेकन हैं तो हमारी ना ही तन की नीड होगा, ना ही हमारी सोल की नीड होगा कि हमें सामने से कोई आए पैम्पर करे। तो हम जब जाग जाते तब हमें लगता है कि वी आर फीलिंग सम लॉनलीनेस। तब आपको लगेगा कोई अगर होता या फिर डीएम किया जाएगा, तो ये किसकी मतलब नीड होता है, हमारी माइंड की। तो हमें माइंड को दबाना है। ओके, तो उस टाइम जो अगर आपका उम्र कम है, अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव हो, तो आपको और ख़ुद को एक्टिव करने की ज़रूरत है। आप हिमालय में चढ़ो। आप जो जवान हो, आपका उम्र जो कम है, इसके लिए आप हिमालय में जाओ, पहाड़ में चढ़ो अकेला, इसको एंजॉय करो, इसका मज़ा तो लो। पूरा इंडिया घूमो, पूरा वर्ल्ड तो दूर की बात, आप पूरा इंडिया घूमो, अकेला ही घूमो। देखो कितना सुंदर सुंदर हसीन हसीन जगह है, कितना खूबसूरत आसमां है, कितना खूबसूरत प्रकृति है। इसको एंजॉय करो, फील करो। आप हमारे इंडिया में तो आप देखे हो कि कितना लिमिटेड है हमारी नारी का एक जीवन, बट आप बाहर जाओ, अब्रॉड में जाओ, आप देखो वो पूरी तरीके से आज़ाद होते हैं। उन्हें जो चीज़ जब जो मन होता है वो करते हैं, बहुत खुल्लम खुल्ला होते हैं, बट उनमें आज़ादी, बट इस चीज़ में नहीं है कि ओनली दे नीड देयर फिज़िकल और सेक्सुअल नीड जो होता है, ये चीज़ उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी है, सिंपल है। तो मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ। ये अपना अपना चॉइस होता है। ओके, बट जो फ्रीडम वो हर तरीके से महसूस करते हैं, लाइक वो अपने पैरों पर खड़ा होते हैं, पूरी दुनिया घूमते हैं अकेले, अकेला ही कोई कोई मतलब सिंगल पेरेंट्स होते हैं, सिंगल मदर, सिंगल फादर, एंड वो अपने लाइफ को बहुत एंजॉय करते हैं। वो खुद के दम पर अपने कार खरीदते हैं, अपना हाउस खरीदते हैं, खुद की लग्जरियस लाइफ खुद लीड करते हैं, दुनिया घूमते हैं, उन्हें जो अच्छा लगता है वो करते हैं। वो बहुत ज़्यादा सेल्फ लव कर पाते हैं, और हाँ, उन्हें लगता है कि सबसे पहले ज़रूरत जो चीज़ है वो है इंडिपेंडेंट होना। और आफ्टर मतलब 18 प्लस जब होते हैं, आप अब्रॉड में जाओगे, देखोगे कोई भी डिपेंडेंट नहीं होता है, इवन अपने पेरेंट्स के ऊपर भी नहीं, वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होता है। ओके, तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। और ये जो लॉनलीनेस है वो एंजॉय करते हैं वो, तो आप भी एंजॉय करो अपने लॉनलीनेस को। आप खुद के साथ जुड़ो, आप खुद के साथ खुद एंजॉय करो। अगर आप खुद के साथ खुद अकेला नहीं रह पाते हो, अच्छा नहीं लगता है आपको, तो आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दूसरा कोई इंसान आपके साथ रहेंगे, आपको एप्रिशिएट करेंगे, आपको वैल्यू देंगे, आपकी हर एक ज़रूरत पूरा करेंगे। जब आप खुद ही खुद के साथ बहुत ज़्यादा मतलब सेल्फ लव में होते हो, जस्टिस करते हो, खुद की वैल्यू करते हो, खुद को एप्रिशिएट करते हो, बाहर की कोई इंसान की नीड आपके अंदर नहीं होता है, तब जाके सामने से आपको देखने को मिलेगा कि सामने से ऐसे ही कोई इंसान है जो आपका बिना मतलब आप नहीं चाहते हो फिर भी वो उसी तरीके से बिहेवियर आपसे कर रहे हैं। ओके, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि लॉनलीनेस से डरना नहीं, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, एंड इस चीज़ को आपको बहुत ही एंजॉय करना है।
जब आप इस लॉनलीनेस को एंजॉय करना सीख जाओगे, तब जो आप पहले क्रेव करते थे, जो आप बहुत ज़्यादा रोते थे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए, बहुत ज़्यादा तड़पते थे, बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि आपका लाइफ बहुत ज़्यादा कर्ज हो गए हैं, और आपको कुछ भी चीज़ सही नहीं है, ये कुछ भी नहीं लगेगा आपको। ये लॉन्लीनेस को आपको ब्लेसिंग्स लगेगा। आप जो अकेलापन आपके जीवन में आया है, इस चीज़ को आपको ब्लेसिंग्स लगने लगेगा। आपको लगेगा मैं कितना फ्री हूँ, मैं कितना फ्रीडम में जी रही हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ। कोई गलत रिलेशनशिप में जाने से अच्छा है कि अकेला ही अपने लाइफ को जीना। बिकॉज़ अगर आपने कोई गलत रिलेशनशिप में पैर रख दिया, तो आप कभी भी पीछे नहीं हट सकते हो। वो आपका बहुत बड़ा लाइफ का पार्ट बन जाएगा। तो इससे अच्छा है लॉनलीनेस को आप चुनो, और आप पूरी तरीके से जब कंफर्म हो जाओ 101% तभी किसी रिलेशनशिप में पैर रखो। अदरवाइज आप पूरी ज़िंदगी अकेला ही रहो, इससे कोई दुख नहीं होगा आपको कभी भी। बिकॉज आपने अपने लाइफ को अपने दम पर अपने हिसाब से जिया। किसी के बोलने से सुनने से आप अपने लाइफ को ख़राब नहीं किए हो, दांव पर नहीं लगाए हो। और ये लॉनलीनेस को आप बहुत एंजॉय करो। हमारी लाइफ बहुत सुंदर है, हमारी दुनिया बहुत सुंदर है, इसे पूरी तरीके से खुल के जियो। बहुत कुछ सीखने को हो, बहुत कुछ जानने को है। हर एक इंसान से बात करो, तरह तरह के इंसान से आप मिलो जुलो, बात करो, और नए नए स्किल्स को सीखो, इसको काम पे लगाओ, नए कुछ चीज़ आप डिस्कवर करो। आप देखोगे आप बहुत हैप्पी हो, दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन आप ही हो। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड एन्जॉय योर लॉन्लीनेस। बाय।